हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम समांतर श्रेणी पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी जो कि क्लास 10th की है और इसी को जो है सो इंग्लिश में कहा जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन प्रोग्रेशन। इसी को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एपी। क्या कहते हैं? एपी। तो सबसे पहले जानेंगे समांतर श्रेणी किससे कहते हैं। तो समांतर श्रेणी का सबसे पहले परिभाषा लिख लेंगे। तो समांतर श्रेणी किससे कहते हैं? तो चलिए देखते हैं। संख्याओं की ऐसी श्रेणी जिनके दो क्रमागत पदों का अंतर सदैव समान होते हैं। उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे अभी देखेंगे 2, 5, 8, 11 डैश डैश, ये अनंत तक जाएंगे। तो और दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 20, 17, 14, 11, 8, इस तरह से डैश 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 जाते रहेंगे। तो ये जो है सो समांतर श्रेणी हम अभी चेक करेंगे, ये मेरा समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो यानी क्या अभी बोले, संख्याओं की ऐसी श्रेणी जिनके दो क्रमागत पदों का अंतर सदैव समान होते हैं, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। तो देखिए 2 से 5 गए तो कितना बढ़े? 3। 5 से 8 गए, कितना बढ़े? 3। 8 से 11 गए, कितना बढ़े? 3। तो यानी सभी के बीच का अंतर कितना है? 3। कितना है? 3। अब यहाँ देखिए, यानी 20 से 17 आ गए, 20 से 17 तो -3 हुआ। 17 से 14 आ गए तो -3। 14 से 11 -3। 11 से 8 -3। यानी यहाँ पर अंतर कितना आए? यहाँ पर अंतर आए -3। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 4, 4, 4, 4, क्या ये मेरा समांतर श्रेणी है? तो देखिए इसके बीच का दूरी कितना है? 0। इसके बीच का 0 कितना है? 0। इसके बीच यानी बराबर है। तो यहाँ पर अंतर कितना है? अंतर बराबर 0 यानी 0। क्या है? 0। क्या ये एपी में है? तो हाँ, बिल्कुल है, एपी में है। काहे कि सभी के बीच की दूरी क्या है? बराबर है। तो अगर सभी के बीच की दूरी बराबर हो तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। अब बात देखिए, यहाँ पर जो अंतर होता है बीच की दूरी, उसी को हम लोग एपी में सार्व अंतर कहते हैं। तो देखिए अभी जो है सो अंतर कितना आया, यानी 3 आया, -3 आया, 0 आया। इसका मतलब है जो अंतर जो होता है ना, सार्व अंतर, यानी ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। यानी अंतर को ही एपी में कहा जाता है सार्व अंतर। इसी को इंग्लिश में कहा जाता है कॉमन डिफरेंस। इसी को शॉर्ट फॉर्म में
डी से सूचित करते हैं। किससे? डी से सूचित करते हैं। और जो है सो अब चलिए यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं और समझ जाते हैं थोड़ा सा। जो इसके बीच की दूरी 3 आया, इसके बीच की दूरी 3, इसके बीच की दूरी 3 3, तो ये 3 आया। तो इसका मतलब जो है ना सार्व अंतर, कौन सी? सार्व अंतर जो है सो वो क्या सब हो सकता है, यानी धनात्मक हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, धनात्मक हो सकता है। दूसरा ऋणात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है। और तीसरा शून्य भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। अब देखिए चलिए दोस्तों, तो ये एपी हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एपी हम है, एपी 7, 13, 19, 25 डैश 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 डैश। ये क्या मेरा एपी में है? तो बिल्कुल देख लेते हैं। तो अभी हम कंफर्म नहीं होंगे जी एपी में है कि नहीं है। तो पहले क्या करेंगे? चेक करेंगे, जांच करेंगे जो सभी के बीच की दूरी बराबर है कि नहीं। तो 7 में जो है सो कितना जोड़े जो 13 हुआ, तो 6। अब 13 में ही 6 को जोड़ेंगे तो अगला पद प्राप्त होना चाहिए। तो 13 में 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 19। बिल्कुल सही है। अब 19 में 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 25। यानी बीच सभी के बीच की दूरी क्या है? बराबर है। सभी के बीच की दूरी क्या है? बराबर है। तो इसीलिए हम कहेंगे ये एपी में है, इसीलिए क्या कहेंगे? एपी में है। तो अगर इसमें से पूछ देगा कि क्या इस एपी का आप प्रथम पद बता सकते हैं, तो बिल्कुल हम बता सकते हैं। तो देखिए ये जो है ना, इतना के अगर कह देगा प्रथम पद निकाले, इतना के प्रथम पद लिखे, प्रथम पद लिखे, तब हम क्या करेंगे? तो यहाँ देखिए थोड़ा सा, ये जो 7 जो है ना, इसको हम कहेंगे प्रथम पद। ये 13 को देख रहे हैं, 13 को कहेंगे दूसरा पद। 19 को देख रहे हैं, इसको क्या कहेंगे? तीसरा पद। इसको देख रहे हैं 25 को, इसको कहेंगे चौथा पद। क्या कहेंगे? चौथा पद। अब यहाँ पर जो है सो देखिए, तो इसको अगर कोई कहेगा प्रथम पद लिखे, प्रथम पद, प्रथम पद लिखे, तो प्रथम पद यहाँ पर क्या होगा? तो प्रथम पद को सूचित करते हैं ए से। क्या करते हैं? सूचित ए से, या इसको हम A1 भी कहते हैं, A1 भी कहते थे। A या A1 बराबर 7। अब यहाँ पर दूसरा पद क्या है? 13। तीसरा पद क्या है? 19। चौथा पद क्या है? 25। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, जो देखिए थोड़ा सा हम पेज को नेक्स्ट पेज लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए, तो चलिए एपी कौन सा था? तो एपी था यानी जो 7, 13, 19, 25 डैश डैश। तो अब चलिए इसका कह रहा था प्रथम पद ज्ञात करने के लिए, तो हम तो ज्ञात कर दिए थे, क्योंकि प्रथम पद, प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं या A1 भी कहते हैं, ए चाहे या A1। कितना होगा? 7। अगर दूसरा पद कहेगा, दूसरा पद, दूसरा पद को हम A2 से सूचित करते हैं। किससे? A2 से। तो A2 कितना हो जाएगा? 13। तीसरा पद, तीसरा पद को हम किससे सूचित करते हैं? A3 से। अब A3 बराबर क्या हो जाएगा? 19। चौथा पद क्या हो जाएगा? चौथा पद, चौथा पद हो जाएगा A4 बराबर 25। इस तरह से हम लोग जो है सो पद ज्ञात कर सकते हैं। तो एपी का जो होता है ना व्यापक रूप, अगर इस तरह से हम लोग चलेंगे तो इसमें देखिए कैसे ये तैयार होता है। A1, A2, A3, A4। तो A1 फर्स्ट पद, सेकेंड A2, तीसरा पद A3, चौथा पद A4, यानी इस तरह से जाते रहेंगे कहाँ तक? AN तक हम।
तो यहाँ पर जैसे A1 को हम A लिख सकते हैं और A2 को A प्लस D लिख सकते हैं, A3 को A प्लस 2D और A4 को A प्लस 3D लिखते हैं और AN को हम लोग A प्लस N माइनस 1 इंटू D लिख सकते हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला तैयार होता है यहाँ से, यानी A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूला से हम लोग सवाल बनाएंगे। तो यहाँ पर इस फार्मूला से ही हम लोग देखिए ये सब निकाल लेते हैं। जैसे कि अभी मान लीजिए हमको चौथा पद का निकालना था, तो व्यापक रूप क्या होता है A प्लस 3D। तो और दोस्तों इस सबको जो है ना, कोई पूछेगा ना AP का व्यापक रूप क्या होता है, तो कहना A प्लस A कोमा A प्लस D कोमा A प्लस 2D कोमा A प्लस 3D कोमा A प्लस 4D कहेंगे और डैश डैश और A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है। ये होता है AP का व्यापक रूप। अब देखिए यहाँ पर जो है सो A क्या है, यहाँ पर A को प्रथम पद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? A को प्रथम पद कहा जाता है, प्रथम पद। और यहाँ पर D को क्या कहा जाएगा, यानी यहाँ पर D को सार्व अंतर कहा जाता है, सार्व अंतर, सार्व अंतर कहा जाता है, कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सार्वंतर कहा जाता है। और इसमें भी वही A को प्रथम, D को सार्वंतर कहा जाता है। अब देखिए थोड़ा सा, अब आपको बताते हैं कुछ कुछ AP ऐसा देखिएगा जो, यानी क्या, जो जिसका अंतिम पद दिया रहेगा, किसी किसी का अंतिम पद दिया नहीं रहेगा। यानी क्या, जैसे 4, 8, 12, 16 डैश 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 यानी 40। अब ये AP में है, देख लेते हैं। 8 में से 4 गया तो 4, और जैसे 12 में से 8 गया तो 4, 16 में से 12 गया तो 4, सभी के बीच की दूरी 4 4 है। तो ये AP में है, AP में है। अब जो है सो ये जो है ना, ये कौन सा AP कहलाएगा, तो और देखते हैं दूसरा AP को। तो यानी अभी देख लेते और 4, 8, 12, 16 और डैश 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 ये चलते रहेगा। तो इसमें अंतिम पद हमको दिया है, अंतिम पद दिया है, अंतिम पद है, इसमें अंतिम पद नहीं है, अंतिम पद नहीं है। तो समांतर श्रेणी जो होता है ना, यानी AP ये 2 प्रकार के होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के। एक होता है जो परिमित AP, दूसरा क्या होता है? अपरिमित AP। अब देखिए अपरिमित AP किसको कहेंगे? देखिए जिसका अंतिम पद दिया रहता है, जिसका अंतिम पद दिया रहता है, इसका अंतिम पद दिया रहता है, जिसका अंतिम पद दिया रहता है उसे परिमित AP कहते हैं। अपरिमित AP किसको कहेंगे? तो देखिए, यानी जिसका अंतिम पद नहीं दिया रहता है,
जिसका अंतिम पद नहीं दिया रहता है, नहीं दिया रहता है, नहीं दिया रहता है, उसे नहीं दिया रहता है, उसे अपरिमित अपरिमित एपी कहते हैं, अपरिमित एपी कहते हैं। अब देखिए दोनों का एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए जैसे कि अभी हम जैसे उदाहरण ले रहे हैं, जैसे 2 4 6 डैश 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 कहाँ तक 20 तक। तो ये है अंतिम पद हमको दिया है कितना 20, तो ये हो जाएगा परिमित एपी। अब जैसे कि अपरिमित एपी को जैसे कि 5 10 15 और डॉट 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 डॉट, ये यानी इसका जो है सो यानी अंतिम पद नहीं है, अंतिम पद नहीं है। तो ऐसे एपी को हम लोग कहते हैं अपरिमित एपी, और ऐसे एपी को कहते हैं परिमित एपी। यानी तो एपी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार के। कौन कौन, परिमित एपी और अपरिमित एपी। जिसका अंतिम पद दिया रहेगा उसको कहेंगे परिमित एपी, जिसका अंतिम पद मालूम नहीं रहेगा उसको कहेंगे अपरिमित एपी। तो चलिए अब नेक्स्ट की ओर। इतना क्या चीज़ समझ में आ गया आप लोग को, तो चलिए आगे बताते हैं। और तो नेक्स्ट पेज ले लिए हैं, तो यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा। तो अभी जस्ट हम आपको बताए जो ए को क्या कहते हैं, प्रथम पद। ए को क्या कहते हैं, प्रथम पद। डी को क्या कहते हैं, सार्व अंतर, सार्व अंतर। चलिए अब आप हमको ये बताइए जो 16वां पद क्या होगा, 16वां पद, 16वां पद। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 16वां पद को, तो हम लिख सकते हैं ए प्लस कितना डी, 15 डी। अब चलिए फॉर्मूला पर हम जैसे आप लोग को बताते हैं फॉर्मूला पर। तो फॉर्मूला क्या था एनवां पद निकालने का, एनवां पद निकालने का क्या था फॉर्मूला, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी था। तो देखिए तो हमको जो है सो निकालना है, मान लीजिए 16वां पद। तो हमको प्रथम पद नहीं दिया है, तो ए प्लस एन का मान तो दिया है 16वां, तो 16 माइनस 1 इंटू डी, डी नहीं दिया है नहीं, तो ए प्लस 16 में से गया तो 15, 15 इंटू डी, तो 15 डी। तो यानी 16वां पद बराबर ए प्लस 15 डी। इसी तरह से हम निकाल सकते हैं 30वां पद का, 30वां पद। तो 30वां पद कैसे निकलेगा, तो देखिए तो ए प्लस एन, एन की जगह कितना है 30, माइनस 1 इंटू डी, डी नहीं है तो डी, ए प्लस 30 में से गया तो 29, 29 डी। कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। अब चलते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन की ओर अपना लोग को, उसके बाद चलेंगे एनसीईआरटी के 5.1 बनाएंगे। तो थोड़ा सा क्वेश्चन जो आप लोग को पूरा क्लियर हो जाए, ताकि इतना थ्योरी और समझ जाए। तो आपके लिए क्वेश्चन लाए हैं, देखिए। तो क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए क्या, तो क्वेश्चन कहेगा हम आपको प्रथम पद दे देते हैं। प्रथम पद को ए, प्रथम पद बराबर 1 है, और सार्व अंतर कौन सी, सार्व अंतर डी आपको कितना है, तो 1 है। तब कहेगा क्या, तो आप 4 गो पद निकाल के दिखा दीजिए। कितने पद, 4 पद। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए
अभी हम आपको जस्ट बताएं। तो प्रथम पद यानी A1 बराबर क्या होता है, ए बराबर क्या है, 1 आंसर। दूसरा पद A2 बराबर क्या होता है, A प्लस D बराबर क्या होगा, ए का मान कितना है 1 प्लस डी का मान कितना है 1, तो 1 जोड़ 1 बराबर 2। अब A3 बराबर क्या होगा, तो A प्लस 2D होता है, A प्लस 2D, तो ए का मान कितना है 1 प्लस 2D, डी का मान कितना है 1, तो 2 इंटू 1 काहे कि 2D माने 2 गुना D है, तो 1 प्लस 2 गुना 1 बराबर 1 जोड़ 2 बराबर 2 1 3। अब A4 तो A4 बराबर क्या लिखेंगे, A प्लस 3D बराबर क्या लिखेंगे, ए का मान कितना है 1 प्लस 3 गुना डी का मान कितना है 1, तो 1 प्लस 3 गुना 1 तो 3, तो 1 प्लस 3 बराबर 4। तो देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, यानी 4 पद निकाल दिए। इसी तरह से हम लोग को जितना पद कहेगा निकालने के लिए आसानी से निकाल सकते हैं, चाहे 5 पद बोले निकालने के लिए कि 10 पद बोले निकालने के लिए कि 11 पद के बोले निकालने के लिए, तो आसानी से निकाल सकते हैं। इसी तरह से और हम क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज लेते हैं, आइए अब फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि हम प्रथम पद, कौन सा पद, प्रथम पद ए बराबर कितना है 3 और डी बराबर कितना है 0, मान लीजिए 0 है, तो कहेगा क्या एपी ज्ञात करें, तो क्या होता है, तो एपी का व्यापक रूप, एपी का व्यापक रूप बताए अभी जस्ट आपको, क्या होता है ए प्लस डी ए प्लस 2D ए प्लस 3D डैश डैश डैश, इसी तरह से चलता है। तो हमको कह रहा है जो 4 पद ज्ञात करने के लिए, तो देखिए तो प्रथम पद को कैसे सूचित करते हैं, ए से, तो ए बराबर कितना होगा, ए होता है, तो ए का मान कितना है 3, दूसरा पद कितना होता है, तो ए प्लस डी होता है, तो ए कितना है 3, डी का मान कितना है, डी का मान 0, तो 3 में 0 को जोड़ेंगे तो 3। यहाँ पर A3 तीसरा पद ए प्लस 2D क्या होगा, ए का मान 3 है प्लस 2 गुना डी का मान कितना है 0, तो अब 3 प्लस 2 गुना 0 कितना होगा 0। यहाँ पर बहुत बच्चा क्या करता है, 2 गुना 0 को 2 लिख देता है, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। किसी भी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो संख्या 0 ही होगा, चाहे लाख को 0 से गुना कर दो तो वो 0 हो जाएगा, 500 को 0 से गुना करो तो वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 को 2 से गुना किया तो 0 हुआ, तो 3 में 0 को जोड़ेंगे तो 3 होगा। इसी तरह से A4 निकाल लेंगे, A4 बराबर होता है ए प्लस 3D, तो ए का मान 3 प्लस 3 गुना डी का मान 0, तो 3 प्लस 0 बराबर 3, यानी क्या, प्रथम पद 3, दूसरा पद 3, तीसरा पद 3, चौथा पद 3। तो इस तरह से अगर हम इसको हम सूची बनाना चाहेंगे, सूची, तो ये बन जाएगा 3, 3, 3, 3 आएगा। इस तरह से ये एपी का सूची तैयार हो जाएंगे। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप पर क्वेश्चन, और सारी बातें और सारे क्वेश्चन को क्लियर करेंगे और ढेर सारे क्वेश्चनों क्लियर करेंगे। तो नेक्स्ट टाइप से क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी क्वेश्चन देख रहे हैं सिर्फ टाइप से, किस टाइप से रहता है, फिर आपको हम एनसीईआरटी का 5.1 जैसे सवाल बताएंगे। तो देखिए चलिए, तो अब जो है ना, यानी समांतर श्रेणी एपी के प्रथम पद और सार्वंतर लिखे।
यानी समांतर श्रेणी। क्वेश्चन रहेगा, मान लीजिए समांतर श्रेणी एपी के प्रथम पद और सार्वंतर लिखे तो क्या बन जाएंगे दोस्तों? देखिए हम बनाते हैं। पहले तो क्वेश्चन देते हैं 6 3 0 -3 ... अब बताइए इसका प्रथम पद क्या होगा? तो यहाँ देखिए प्रथम पद को कैसे सूचित करते हैं? ए से। तो यहाँ पर प्रथम पद क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए प्रथम पद 6 होगा और कह रहा है प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करें। सार्वंतर लिखना है। क्या लिखना है? सार्वंतर। देखिए तो सार्वंतर को हम लोग डी से सूचित करते हैं। डी बराबर क्या होता है? तो A2 - A1 होता है। माने क्या, हम अभी जस्ट आप लोग को हम बताए थे सार्वंतर किसको कहेंगे। तो यानी दो क्रमागत पदों के बीच अंतर को ही सार्वंतर कहते हैं। तो देखिए 2 को कोनों में से घटा दीजिए लगातार, 3 में से 6 को घटा दीजिए, तो चाहे 0 में से 3 को घटा दीजिए या -3 में से 0 को घटा दीजिए, तो जो बीच की दूरी होगा वही होगा सार्वंतर। अब ये नहीं जो सर क्या 0 में से 6 को नहीं घटा सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। काहे कि 0 और 6 ये लगातार संख्या नहीं है। हमको लगातार होना चाहिए, क्रमागत होना चाहिए। तो यहाँ पर 0 में से 6 को नहीं घटा सकते हैं, 0 में से 3 को घटा सकते हैं, फिर -3 में से 3 को नहीं घटा सकते हैं, -3 में से 0 को घटा सकते हैं, तो वो मेरा सार्वंतर कहलाएगा। तो सार्वंतर देखिए तो A2 - A1 भी होता है। तो A2 की जगह कितना है? 3, तो 3 माइनस A1 की जगह कितना है? 6, तो 3 में से 6 गया तो यहाँ हो जाएगा -3। अब देखिए दूसरा हम निकाल सकते हैं, A3 - A2 भी कर सकते हैं। A3 - A2, A3 की जगह कौन है? प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, A3 है, यानी A1 A2 A3, A3 ये है, A2 ये है, तो A3 यानी 0 - 3, तो 0 में से -3 को घटाएंगे तो ये कितना होगा? -3 ही होगा। अब देख लेते दूसरा, यानी A4 - A3, तो A4 कितना है? -3, घटाएंगे क्या? 0, तो यहाँ पर देखिए -3 में से 0 को घटाएंगे तो -3 ही होगा। तो अब जो है ना ये है दोस्तों, तो यानी सभी के बीच की दूरी बराबर है ना, तो इसी के बीच की दूरी बराबर है, इसी को हम लोग कहते हैं सार्वंतर। तो आप लोग जो है सो जब बनाइएगा बोलेंगे सार्वंतर ज्ञात करें, तो किसी 2 क्रमागत बीच के दूरी को आसानी से निकाल सकते हैं, वही होगा सार्वंतर। तो कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं है। चलिए हम आपको ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपको कंफ्यूज कर देंगे। देखिए वो क्वेश्चन क्या है, यानी पूछेंगे कभी क्या आप बता सकते हैं क्या ये एपी में है कि नहीं है? अगर एपी में है तो अगला पद भी ज्ञात करें। तो उसको अभी नहीं देखेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे अभी जो चेक करेंगे वो एपी में है कि नहीं है। तो देखिए कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि हम क्वेश्चन लेते हैं, यानी √3, √12,
48 रूट 192। अब पूछेगा जी क्या ये एपी में है कि नहीं है, एपी में है कि नहीं है, डैश 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 एपी में है या नहीं, एपी में है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, देखिए तो हम √3 को हम √3 ही लिख सकते हैं, √12 को क्या लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों √12 है ना, तो हम नेक्स्ट एक रफ पेज लेते हैं, उस पर देख लेते हैं क्या करते हैं। तो देखिए √12, तो 12 का सबसे पहले गुणनखंड कर लेंगे। तो हम 12 को क्या लिख सकते, 2 छः के 12, 2 तिया 6, अब 3 कम 3, तो हम रूट अंदर 12 है, इसको क्या हम लिख सकते हैं ना, 2 गुना 2 गुना 3। तो ये रूट कहता है जो 2 को अंदर में सेम मिल रहा है तो एगो को निकाल लो। तो यहाँ पर तो 2 को सेम मिल रहा है तो एगो 2 बाहर हो जाएगा, बेचारा बच जाएगा 3। तो 3 इसको हम लिख सकते हैं 2√3। 12 को क्या लिख सकते हैं, तो 2√3 कॉमा। उसी तरह से 48 को भी हम देख लेते हैं। 48 को क्या लिखेंगे, तो देखिए √48 है, तो 48 का सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 2 से 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से 12 दूनी 24, फिर 2 छः के 12, 2 तिया 6, इस तरह से होगा। तो हम जो है सो √48 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 3 लिख सकते हैं, हुआ ना। 4 को 2 1 3, तो 2 को 2 में से 1 2 बाहर हो जाएगा, फिर 2 को 2 में से 1 2 बाहर हो जाएगा। काहे के रूट कहता है 2 को अगर सेम मिल रहा है तो 1 को बाहर निकाल लो। तो यानी 1 2 बाहर निकला, फिर इस 2 को में से 1 2 बाहर निकल जाएगा, बच जाएगा 1√3। तो 2 दूनी 4, तो 4√3। तो यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4√3। अब √192 क्या लिख सकते हैं, तो अब देखिए वही बात 192 का भी गुणनखंड कर लेंगे। तो 2 नमा 18, 2 छः के 12, 2 से लगाओ 48, 24 होगा, फिर जो है 2 से लगाओ 12 होगा, फिर 2 से लगाओ 2 छः के 12 होगा, फिर 2 से लगाओ 2 तिया 6 होगा। यानी कितना 2 आया, 2 2 4 2 6, 6 को 2 आया। तो 6 को 2 में से तो 3 को 2 तो बाहर हो जाएगा, तो 2 गुना 2 गुना 2 अंदर में बजाएगा √3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8√3 हो जाएगा दोस्त। तो ये कितना हो जाएगा, 8√3। अब देखिए एपी में है कि नहीं है, तो इसको पहले जांच कर लेंगे। तो एपी में है कि नहीं, अब हम कैसे जांच करेंगे, इसको तो इस फॉर्म में ले आएंगे। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है इस टाइप से, तो देखिए बढ़िया से देखिएगा। तो √3, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1√3 है, कितना है 1√3, यहाँ पर 2√3, यहाँ पर 4√3, यहाँ पर 8√3 हो गया। तो यानी इसको हम क्या कहेंगे, प्रथम पद, इसको क्या कहेंगे दूसरा पद, इसको क्या कहेंगे तीसरा पद, इसको क्या कहेंगे चौथा पद कहेंगे। तो हमको एपी में है कि नहीं जांच करेंगे। तो A2 - A1, A2 - A1, तो देखिए तो 2√3 में से 1√3 को घटाएंगे तो कितना √3 बच जाएगा, तो 1√3 बचेगा। कितना √3 बचेगा, तो यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए A2 - A1 बराबर 2√3 - 1√3 बराबर हो जाएगा कितना √3, 1√3 होगा। अब चलिए इसको देख लेते हैं। अब A3 - A2 करेंगे तो A3 कितना है 4√3 - 2√3, तो 4√3 में से 2√3 गया तो कितना बच जाएगा, तो 4√3 में से 2√3 गया तो ये हो बच जाएगा 2√3। अब देख लेते A4 - A3, A4 - A3, A4 - A3, तो A4 कितना है 8√3, 8√3 माइनस A3 कितना है 4√3। जब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4√3। तो क्या देखिए सभी के बीच की दूरी बराबर है, नहीं है, तो ये एपी में
नहीं है, अतः अतः AP में नहीं है, AP में नहीं है। कोई दिक्कत दोस्तों नहीं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। आपको ढेर सारे ऐसा क्वेश्चन है जो कंफ्यूज कर देंगे। तो चलिए, जो कंफ्यूज क्वेश्चन करेंगे उसी को आज हम लोग देखेंगे। देखिए, तो ढेर सारे क्वेश्चन है। देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब देखिए ये AP में है कि नहीं। A, 2A, 3A, 4A डॉट 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 डॉट, यानी ये कह रहा है AP में है कि नहीं है, हमको पहले ये बताइए। तो कैसे जांच करेंगे AP में है कि नहीं है। तो चलिए, इसको हम क्या कहेंगे, A1, इसको क्या कहेंगे A2, इसको क्या कहेंगे A3, इसको क्या कहेंगे A4। तो AP में है कि नहीं, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, सार्व अंतर। क्या निकालेंगे, सार्व अंतर। सभी के बीच की दूरी समान होगा तो कहेंगे AP में है, अगर सभी के बीच की दूरी बराबर नहीं होगा तो कहेंगे AP में नहीं है। तो चलिए, तो हम लोग D बराबर क्या लिखते हैं, A2 माइनस A1 लिखते हैं। A2 की जगह कितना है 2A माइनस A, तो 2A में से एक A चल जाएगा तो एक A, तो यानी A बचेगा। फिर D बराबर क्या होता है, तो A3 माइनस A2 भी लिख सकते हैं। तो A3 माइनस A2 यानी इसमें से इसको घटा दीजिए, 3A अब माइनस कर दीजिए 2A, तो 3A में से 2A चल जाएगा तो एक A, यानी A बचेगा। तो फिर चलिए A4 माइनस A3 होगा, तो A3, तो A4 कितना है 4A माइनस 3A, तो ये घटा के कितना होगा, फिर ये भी है, यानी सभी के बीच की दूरी क्या है, समान, बराबर है। क्या है, बराबर है, बराबर है। तो जब बराबर होगा तो दिए गए सूची, दिए गए सूची AP में है, AP में है। अगर इस टाइप से रहेगा तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, यदि AP में सूची है तो अगला 4 पद ज्ञात करे, या अगला 3 पद ज्ञात करे, या अगला 2 पद ज्ञात करे। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए दोस्त, यहाँ पर जो है सो A4 दिया है, यानी 4 गो पद हमको दिया है, 5वां पद निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 5वां पद, माने A5। तो A5 बराबर क्या होता है, A प्लस 4D, A प्लस 4D बराबर एक जगह कितना है, देखिए एक जगह है A प्लस 4D, 4 गुना D का मान कितना है, अभी जस्ट निकाले, देखिए D का मान A निकला है, सभी के बीच की दूरी A है ना, ये अभी A निकला, तो 4 गुना A, तो ये हो जाएगा A प्लस 4A बराबर कितना A, तो बराबर 5A। कितना A होगा, 5A। अब चलिए, यानी हमको कह रहा है 4 गो पद ज्ञात करने के लिए, कितने पद, 4 पद मान ले ज्ञात करें। तो A6 बराबर क्या होगा, A6, तो A प्लस 5D होगा, A प्लस 5D। तो A कितना है, A ये है। अब देखिए, अब जो है सो 5D का मान A, तो A प्लस 5A बराबर कितना A, 6A। इसी तरह से A7 बराबर क्या होगा, A प्लस 6D, तो A प्लस 6 गुना A बराबर A प्लस 6A बराबर 7A। तो अब A8 बराबर, तो A8 बराबर क्या होता है, A प्लस 7D, तो बराबर होगा A प्लस 7 गुना A, तो क्या हो जाएगा A प्लस 7A बराबर कितना A, 8। देखिए 4 पद निकाल दिए, अगला 4 पद है ना, तो लिख लेंगे, अतः अगला 4 पद है,
अगला 4 पद, अगला 4 पद क्या सब निकले? 5A, 6A, 7A, 8A आंसर। देखिए इसी तरह से निकालना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं किस टाइप से पूछेगा, ये एपी में है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे -2 ले रहे हैं अभी, 2, -2, 2, -2, क्या ये एपी में है? देख लेते हैं। तो यहाँ पर प्रथम पद कौन है? ए 1, ये क्या है? दूसरा पद, ये क्या है? तीसरा पद, ये क्या है? चौथा पद, ये कौन सा पद है? पांचवा। तो सबसे पहले चेक करेंगे एपी में है कि नहीं। तो देखिए, तो एपी में चेक करने के डी निकालना पड़ता है, तो डी बराबर A2 - A1। तो वही बात 2 में से घटाएंगे। यहाँ देख के क्वेश्चन देखिए घुमा कैसे पूछता है, यहाँ बच्चा बहुत गड़बड़ाता है। A2 - A1, तो 2 में से घटाएंगे -2, यहाँ पर 2 दिए, घटाएंगे, क्या घटाएंगे? -2, तो यहाँ पर एक माइनस और होगा। तो देखिए, तो 2 माइनस गुना माइनस प्लस 2, तो 2 2 4 हो जाएगा। देख कितना निकला? 4। अब देखिए दूसरा, हम दूसरा भी चेक कर लेंगे। 2, तो A3 - A2, तो A3 कितना है? -2। अब फिर घटाएंगे -A2, A2 की जगह कितना? 2 है अभी। तो देखिए -2 और -2, और यहाँ -4 हो गया। क्या हो गया? -4। यहाँ 4, यहाँ -4, यानी धनात्मक, ये ऋणात्मक। तो इसके बीच में की दूरी है 4, और इसके बीच की दूरी है -4। ये एपी में नहीं है। अतः दिए गए सूची एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। तो क्या आप लोग को समझ में आ रहे हैं? समझ में आ रहे हैं? चलिए, तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आते होंगे। तो आज तो मैं थ्योरी टाइप से थ्योरी बताए, एक्सरसाइज 5.1 के लेवल के अनुसार। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 बनाएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।